नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ निकुंज पारिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा एंटेमोलॉजी की लेक्चर सीरीज आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से लाई जा रही है। आज उसी लेक्चर सीरीज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंसेक्ट विंग। चलिएगा इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखिए, जब अपन ने इंसेक्ट के विंग के बारे में बात की थी तो हमने कहा इंसेक्ट के जो विंग होते हैं वो अपने को इंसेक्ट के थोरैक्स रीजन में अपने को देखने को मिलते हैं। तो इंसेक्ट के थोरैक्स रीजन में हमने पहले जब लेग वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने बात की थी कि इंसेक्ट के जो थोरैक्स भाग की अपन बात करें तो वो 3 सेगमेंट में अपने को क्या देखने को मिलता है, डिवाइड देखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहला सेगमेंट जो है उसे अपन प्रोथोरैक्स के नाम से जानते हैं, दूसरा जिसे अपन मेसोथोरैक्स के नाम से जानते हैं और तीसरा जिसे अपन मेटाथोरैक्स के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसमें 7th नंबर वाला जो सेगमेंट होता है उसके द्वारा अपने प्रोथोरैक्स का निर्माण होता है। 8th नंबर वाले सेगमेंट के द्वारा मेसोथोरैक्स का निर्माण होता है और 9th नंबर वाला जो सेगमेंट होता है उसके द्वारा अपने मेटाथोरैक्स का निर्माण अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं कि जैसे कि प्रोथोरैक्स जो होता है उसमें अपने को केवल एक जोड़ी जो इंसेक्ट की लेग है वही देखने को मिलती हैं। वहीं मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के अंदर अपने को एक जोड़ी लेग तो हैं पर लेग के साथ साथ विंग्स जो होती हैं वो भी अपने को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिएगा आपके सामने एक इंसेक्ट का डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर अपन अगर विंग्स की बात करें तो जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि इंसेक्ट के मेसोथोरैक्स भाग और मेटाथोरैक्स भाग या रीजन जो होता है उसमें अपने को विंग्स जो होती हैं इंसेक्ट की वो देखने को मिलती हैं। तो देखिएगा यहाँ जो इंसेक्ट का थोरैक्स वाला रीजन है उस थोरैक्स वाले रीजन में जब अपन विंग्स की बात करते हैं तो अपने को एक जोड़ी विंग्स जो होती हैं वो तो कहाँ देखने को मिलती हैं, मेसोथोरैक्स में देखने को मिलती है और एक जोड़ी विंग्स जो होती हैं वो अपने को मेटाथोरैक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो इंसेक्ट की विंग जो होती है, अगर एक विंग की बात करें तो जो आगे वाली विंग है जो प्रेजेंट कहां है, मेसोथोरैक्स भाग में, उसे अपन फोरविंग के नाम से जानते हैं। वहीं जो सेकंड विंग जो कहां मौजूद है, थोरैक्स के मेटाथोरैक्स भाग में प्रेजेंट है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, हाइंड विंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट, अगर इस विंग्स में अपन अगर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अपने को कई प्रकार के रीजन्स जो होते हैं वो इस इंसेक्ट की विंग के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के एंगल जो होते हैं वो अपने को इंसेक्ट की विंग के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिएगा उन्हीं चीज़ों को अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इंसेक्ट का वह भाग जो थोरैक्स से जुड़ा रहता है उसे अपने एक्सिलरी के नाम से जानते हैं और वहीं अगर बात करें इसके अंदर अपने को कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इंसेक्ट के अंदर सबसे पहले जो ये जो हिस्सा होता है आगे वाला हिस्सा, इसे अपन बोलते हैं एंटीरियर भाग। तो एंटीरियर भाग की तरफ जो मार्जिन पाया जाता है उस मार्जिन को अपन बोलते हैं कोस्टल मार्जिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं सेकंड मैंने कहा अगर मार्जिन इसके जो आगे वाला जो हिस्सा होता है या टर्मिनल भाग वाला जो हिस्सा होगा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है विंग्स के रूप में या कोने वाला जो हिस्सा रहेगा, इसकी अगर अपन बात करें तो इससे अपन इस मार्जिन को आउटर मार्जिन या फिर एपिकल मार्जिन के नाम से इसे जाना जाता है। और तीसरा मार्जिन जो कि इंसेक्ट विंग का जो पोस्टीरियर भाग जो होता है उस पोस्टीरियर भाग की तरफ जो देखने को मिलता है उसे अपन इनर मार्जिन या एनल मार्जिन के नाम से जानते हैं। और यही एनल मार्जिन के आगे की तरफ अगर बात करें तो उस आगे वाले रीजन को अपन जुगल एरिया के नाम से देखने को मिलता है। और इस जुगल एरिया के अंदर क्या होती है, वेन जो होती है, कई फोल्डिंग अपने को देखने को मिलती हैं, उन फोल्डिंग्स को जुगल फोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसमें एंगल की तो इसमें अपने को 3 एंगल देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि इंसेक्ट की विंग का वह भाग जो किसे थोरैक्स भाग से जुड़ा हुआ है
उस और जो एरिया है जिसे अपन बेस एरिया बोल रहे हैं, वहां का जो एरिया रहेगा, वहां जो एंगल रहेगा, उसे हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स के माध्यम से। वहीं जो एपिकल भाग है विंग्स का, उस एपिकल भाग की तरफ जो एंगल प्रेजेंट है उसे अपन ने रिप्रेजेंट किया है वाई के नाम से। और तीसरा जिसे अपन बोल रहे हैं कि एनल एरिया की तरफ जो प्रेजेंट रहेगा उसे अपन मानते हैं जेड एंगल के नाम से जानते हैं। अब जो ये एक्स है, वाई है और जेड एंगल है, तो अगर बात करें एक्स एंगल जो होता है उस एंगल को ह्यूमरल एंगल के नाम से जाना जाता है। वहीं वाई जो एंगल होता है उसे अपन एपिकल एंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एपिकल सरफेस की तरफ है या एपिकल एरिया की तरफ है, मार्जिन की तरफ है, इसलिए इसके अपन एपिकल एंगल के नाम से जानते हैं। वहीं जेड वाला जो होगा उस एनल भाग की तरफ है, इस कारण उसको एनल एंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि जो एक्सिलरी भाग जो रहता है, उस एक्सिलरी भाग से एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ की जाए और इंसेक्ट को 20 से अगर डिवाइड करती हुई जाती हो, जिसमें इंसेक्ट के दो भागों को डिवाइड कर रही है, वो विंग्स को दो भाग में डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? जो हाइपोथेटिकल लाइन होगी उसे मीडियन फ्लेक्सियन लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं अपन अगर बात करें कि अगर एक्स एक्सिस से कोई हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ की गई और एनल एरिया की तरफ या जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, तो उसे अपन क्लीवल फेरो के नाम से जानते हैं। और वहीं ये जो हाइपोथेटिकल लाइन अगर एनल एरिया की तरफ जा रही है तो उसे अपन एनल फोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विंग वेनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है विंग वेनेशन। तो विंग वेनेशन कहा किसे जाता है? तो देखिएगा, जैसे विंग वेनेशन कहा जाता है कि विंग जो है उस विंग के अंदर अपने को ब्लड की जो सप्लाई की जाती है वो वेन के माध्यम से देखने को मिलती है। और इन वेन का जो अरेंजमेंट विंग्स में अपने को देखने को मिलता है, उस अरेंजमेंट को किस नाम से जाना जाता है? विंग वेनेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर इस विंग वेनेशन में अगर अपन बात करें तो इसमें मुख्यतः अपने को 6 तरह की वेन जो होती हैं वो इस इंसेक्ट की विंग के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। अब ये 6 तरह की वेन कौन कौन सी हैं? तो बात करें तो देखिएगा, जो सबसे पहली जो वेन होती है उसे कोस्टा के नाम से जाना जाता है। सेकंड वेन जो होती है उसे अपन सब कोस्टा के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोस्टा के वो जस्ट नीचे है, तो उसे अपन सब कोस्टा के नाम से जानते हैं। तीसरी वेन जिसे अपन रेडियस के नाम से जानते हैं। फोर्थ वेन जो होगी उसे अपन मीडियन के नाम से जानते हैं, और मीडियन के नाम से इसे इस कारण जैसे जानते हैं क्योंकि ये जो वेन है वो इंसेक्ट की विंग के मध्य भाग से गुजरती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं मीडियन वेन के बाद अपने को क्यूबिटस वेन देखने को मिलती है, और क्यूबिटस वेन के बाद जो लास्ट जो है उसे अपन एनल वेन के नाम से जानते हैं। और एनल वेन जो होगी इसमें अपने को 3 भाग देखने को मिलेंगे, या 3 वेन जो होती हैं वो देखने को मिलती है, जिसे अपन बोलते हैं फर्स्ट एनल वेन के नाम से जानते हैं। सेकंड जो होगी उसे अपन सेकंड एनल वेन के नाम से जानते हैं, और तीसरी जो होती है उसे अपन थर्ड एनल वेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट। अब इन्हीं वेन की बात अगर अपन करें तो उसका अरेंजमेंट अगर आप देखते हो तो देखिएगा, सबसे पहले जो वेन है वो है कोस्टा वेन। अब अगर कोस्टा वेन की मैं अगर बात करूं तो देखिएगा, एक्सिलरी भाग से जो इंसेक्ट विंग का कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया की तरफ जो वेन जा रही है उस वेन को अपन किस नाम से जान रहे हैं? कोस्टल वेन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर सेकंड वेन की बात करें, कोस्टा के जस्ट नीचे की तरफ अपन बात करें वेन्स के अरेंजमेंट में, तो जो वेन पाई जाती है उसे अपन कहते हैं सब कोस्टा वेन के नाम से जानते हैं। और सब कोस्टा वेन क्या होती है? आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो रही है, या 2 छोटी छोटी ब्रांचेज के रूप में डिवाइड हो रही हैं, और इन ब्रांचेज को कहा जाता है सब कोस्टा फर्स्ट और सब कोस्टा सेकंड वेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट वेन की अगर बात करें तो नेक्स्ट वेन जो है उसे अपन कह रहे हैं रेडियस वेन। और रेडियस वेन जो होती है ये कुछ दूरी तक जाने के बाद में 2 छोटी वेन के अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है। एक तो जो होंगी कोस्टल एरिया की तरफ जा रही हैं,
उसे अपन R1 के नाम से जानते हैं, और सेकंड जो होगी वो पोस्टीरियर भाग की तरफ अपने को देखने को मिल रही है, जिसे अपन रेडियस सेक्टर के नाम से जानते हैं। रेडियस सेक्टर का मतलब हो गया कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स आगे जाकर और डिवाइड होंगी, ठीक है। तो हमने कहा फिर रेडियस सेक्टर जो हो रही है वो देखिएगा फिर आगे जाके डिवाइड हो रही हैं, और देखिएगा ये डिवाइड हो रही है R2 के अंदर, R3 के अंदर, R5 और R5 हो गई, ठीक है। वहीं नेक्स्ट अपन अगर बात करें, नेक्स्ट वेन जो है उसका नाम है मीडियन वेन, और मीडियन वेन कुछ दूरी तक जाने के बाद में दो भागों में डिवाइड हो रही है, और दो भागों में डिवाइड होकर एक वेन जो हो रही है वो तो एंटीरियर सरफेस की तरफ मूव कर रही है, दूसरी जो है वो आपको पोस्टीरियर सरफेस की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो जो एंटीरियर सरफेस की तरफ मूव कर रही है उसे अपन बोलते हैं मीडिया एंटीरियर के नाम से जानते हैं। वहीं पोस्टीरियर सरफेस की तरफ जो जा रही है उसे अपन मीडिया पोस्टीरियर के नाम से जानते हैं। अब मीडिया एंटीरियर की अगर बात की जाए तो मीडिया एंटीरियर आगे जाकर फिर से दो वेन में डिवाइड हो रही है, मीडिया एंटीरियर फर्स्ट और मीडिया एंटीरियर सेकंड के अंदर। वहीं मीडिया पोस्टीरियर की बात की जाए तो ये आगे जाके आप देख पा रहे हो कि ये चार भागों में डिवाइड हो रही है, मीडिया पोस्टीरियर फर्स्ट वेन, मीडिया पोस्टीरियर सेकंड वेन, मीडिया पोस्टीरियर थर्ड और मीडिया पोस्टीरियर फोर्थ वेन के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रही है, इस वेन का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये जो मीडिया वेन है ये इस विंग के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्यूबिटस वेन। तो क्यूबिटस वेन जो होती है ये भी दो भागों में डिवाइड हो रही है, क्यूबिटस फर्स्ट और क्यूबिटस सेकंड के रूप में। जो क्यूबिटस फर्स्ट है वो आगे जाके फिर से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, क्यूबिटस फर्स्ट ए के और क्यूबिटस फर्स्ट बी के अंदर अपने को डिवाइडेशन इसका देखने को मिलता है। वहीं क्यूबिटस सेकंड जो होती है वो क्यूबिटस केवल एक सिंगल वेन है जो कि लास्ट तक जा रही है, ठीक है। वहीं लास्ट जो है वेन उसे अपन बोल रहे हैं एनल वेन के नाम से जान रहे हैं। अब एनल वेन जो होती है ये एक्सिलरी एरिया से निकल रही है, और एक्सिलरी एरिया से निकल कर कहाँ जा रही है, ये तीन जो वेन होती हैं वो अपने को देखने को मिल रही हैं। पहली वेन जो जेड एक्सिस की तरफ अपने को देखने को मिल रही है उसे अपन एनल फर्स्ट वेन के नाम से जानते हैं, सेकंड जो होगी उसे अपन एनल सेकंड वेन के नाम से जानते हैं, और तीसरी जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जो जुगल एरिया की तरफ है, उसे थर्ड एनल वेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट कि विंग, जैसे विंग्स की हमने वेन के बारे में पढ़ लिया कि विंग के अंदर वेन का अरेंजमेंट अपने को किस प्रकार से देखने को मिलता है। अब जो विंग्स की अगर अपन बात करें तो कभी भी जो इंसेक्ट के विंग हैं अगर उनको फ्लाई करना है या फ्लाइट करना है तो वो दोनों विंग्स जो होंगे वो एक साथ फ्लाई करने का काम करेंगे। मतलब जो फोर विंग है और पीछे वाला जो हिंड विंग होगा दोनों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा, एक साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद वो एक साथ जो होते हैं अपना जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट होगा वो शो करेंगे अपन को, ठीक है। तो उस दोनों के बीच में देखिएगा जब वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं तब तो वो फोर विंग और हिंड विंग जो होता है वो दोनों अपने को अलग देखने को मिलता है, सेपरेट देखने को मिलते हैं। पर जब ये इंसेक्ट फ्लाइंग करते हैं या फ्लाइट मैकेनिज्म जब शो करेंगे तो फोर विंग और हिंड विंग जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या करेंगे, एक साथ जो होंगे मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होगा इनमें अपने को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर अपन बात करें कि ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेंगे तो इनके बीच में जो फोरविंग हिंड विंग जो होगा वो आपस में जुड़ेगा, और जुड़ने के लिए जो डिवाइस पाई जाती हैं उनको अपन बोलते हैं विंग कपलिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। और अगर इंसेक्ट के अंदर अपन बात करें तो मेनली अपने को चार तरीके की जो विंग कपलिंग डिवाइस है इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। अब ये चार प्रकार की कौन कौन सी है, पहली जिसे अपन जुगल एंड ह्यूमरल लोब के नाम से जानते हैं, सेकंड जिसे अपन फ्रेन्युलम एंड रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, तीसरी जिसे अपन हेम्युलाई के नाम से जानते हैं, और फोर्थ जिसे अपन एम्प्लेक्सिफॉर्म के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट अब अगर बात करें सबसे पहले टाइप की कि जुगल एंड ह्यूमरल लोब कैसे कहा जाता है। देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि विंग्स के बारे में अपन ने बात की कि जुगल एरिया जो था इंसेक्ट के जो पोस्टीरियर सेगमेंट का जो एरिया था उस तरफ हमने को लास्ट कोने के अंदर जो देखने को मिला वो एरिया कौन सा था, जुगल लोब था। और वहीं विंग्स का जो अपर मार्जिन होता है जिसे कोस्टल मार्जिन या उस तरफ अपने को जो लोब देखने को मिलता है वो कौन सा था, जिसे अपने एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया था, ह्यूमरल था। तो ह्यूमरल लोब जो होता है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है विंग्स के, और दूसरा है जुगल लोब। तो नाम से पता चला है जुगल एंड ह्यूमरल लोब, मतलब पहले जो विंग्स जो आगे वाली विंग्स है जिसे अपन फोर विंग के नाम से जानते हैं उस फोर विंग का तो कौन सा भाग, जुगल भाग, ठीक है। और वहीं हिंड विंग जो होती है उस हिंड विंग का कौन सा भाग,
ह्यूमरल भाग जो होगा उनके बीच क्या होगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, जब फ्लाइट करेंगे तो फ्लाइट करने के दौरान एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, और चिपक कर एक दूसरे से कपलिंग कर लेंगी, ताकि वो एक साथ क्या कर सकें, फ्लाइट मैकेनिज्म शो कर सके, फोरविंग और हिंडविंग। चलिएगा नेक्स्ट सेकंड जो है वो कौन सा है, फ्रेन्यूलम एंड रेटिकुलम टाइप। अब फ्रेन्यूलम और रेटिकुलम टाइप में क्या देखने को मिलता है अपने को, कि देखिएगा ये इंसेक्ट का फॉरविंग वाला हिस्सा है, जिसमें आपको कई प्रकार की हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होती हैं वो अपने को देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो इंसेक्ट का हाइंड विंग वाला जो हिस्सा होता है, उस हाइंड विंग वाले भाग से या ये पार्ट से अपने को एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है देखने को मिलती है। और ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को फ्रेन्यूलम के नाम से जाना जाता है। जब भी ये इंसेक्ट फ्लाइट करेंगे, फ्लाइट करने के दौरान जो स्पाइन लाइक जो भाग रेटिन फ्रेन्यूलम है, ये जाकर चिपक जाता है रेटिकुलम वाले हिस्से से, ताकि ये दोनों जो फॉरविंग और हिंड विंग जो है वो एक साथ क्या कर सके, फ्लाइट मैकेनिज्म शो कर सके। तीसरा प्रकार जो है उसे अपन बोलते हैं हेम्युलाई। अब हेम्युलाई के बारे में अगर बात करें तो जैसे आपने एक बटन देखे होंगे, चिट बटन जिसे अपन बोलते हैं, तो उस प्रकार से इसमें आप देखो तो फॉरविंग जो होती है उसमें कुछ गड्ढे अपने को देखने को मिलते हैं, और हिंड विंग जो होती है उसमें अपने को स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही हैं, जो आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, और अटैच होने के बाद में क्या करेंगी, एक कपलिंग कर लेंगी, कपलिंग करके एक दो ये क्या करेंगे, एक साथ जो है मूवमेंट जो विंग्स का अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ और इसका लास्ट टाइप, तो लास्ट टाइप जो है वो कौन सा है, एम्प्लेक्सीफॉर्म है। एम्प्लेक्सीफॉर्म में क्या होता है, अपने को देखने को मिल रहा है कि जो फॉरविंग है और हिंड विंग है वो आपस में कोइल हो जाते हैं, और कोइल्ड होके एक दूसरे से क्या हो गए, एक तरीके से आप देखो तो इस प्रकार से चिपक गए हैं, और चिपकने के बाद इनके बाद में क्या होगी, कपलिंग अपने को देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फॉरविंग जो है और हिंड विंग जो है वो एक तरीके से कोइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, और इसी स्ट्रक्चर को अपन एम्प्लेक्सीफॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू।